महादेव, मैं अपने बाल गणेश को कभी बड़ा नहीं होने दूंगी। गणेश के प्रति पार्वती का इतना मोह उचित नहीं। इस मोह के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाल गणेश, तुमने तो इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई दुर्गुण शेष ही नहीं है। मामा श्री तो पीछे ही पड़ गए, लगता है पुण्य चक्र के बारे में पूछेंगे मुझसे। मामा श्री, क्या समय हंस बरियास में व्यर्थ करना चाहते हैं? किंतु मुझे अनेक कार्य है, मैं चलता हूँ। कृष्ण, मुझे भी भोजन पकाना है, मैं भी चलती हूँ। राधे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात है तुम्हारे मन में जो तुम मुझसे कहना चाहती तो हो, किंतु गणेश के मुंह में तुम कह नहीं पा रही। मैंने मामा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपने उदर में छिपा लिया है। आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस विषय में किसी को ज्ञात नहीं होने देंगी। वचन दिया, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। ये कोई मोह नहीं, गणेश के प्रति मेरी ममता है। और हाँ, भोजन का समय हो गया है, सब वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शीघ्र आना, ठीक है? हे आराध्य, पहले पार्वती का मोह और अब देवी राधा का, और आप तो भली भांति जानते हैं कि इस मोह का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मोह केवल विनाश का कारण बनता है, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो स्थिति अत्यंत दुखद है। आराध्य, देवी पार्वती के मोह से मोहासुर का जन्म हो चुका है। आराध्य, और भविष्य में इसी मोहासुर से गणेश का संघर्ष होगा, और यदि इस संघर्ष में मोहासुर जीत गया तो गणेश सदा अपने बाल रूप में ही रहेगा, क्योंकि देवी राधा और पार्वती का मोह विजयी होगा और गणेश कभी बड़ा नहीं होगा, सदैव अपने बाल रूप में ही रहेगा। आपको कुछ करना होगा आराध्य। ऐसा कुछ नहीं होगा आराध्य। बाल गणेश एक अत्यंत शक्तिशाली बालक है, बस उन्हें अपनी शक्ति को जानना होगा। यदि मोहासुर से संघर्ष होना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है तो एक ही शक्ति, अनासक्ति। कर्मों के साथ साथ यदि अनासक्ति आ गई, अर्थात निर्लिप्तता आ गई, तो मोह और मोहासुर दोनों को बाल गणेश परास्त कर देंगे। परंतु आराध्य, गणेश तो अभी बालक है, वो मोह को कैसे त्याग सकता है? वो अनासक्त कैसे हो सकता है? गणेश अभी बाल रूप में है, किंतु उनकी दिव्य पवित्र शक्तियां सदैव की भांति उनमें निहित है। आराध्य, आवश्यकता है तो बस उसे पहचानने की और जागृत करने की। परंतु आराध्य, गणेश की उस शक्ति को जागृत करने में भी आपको ही उसकी सहायता करनी होगी। अवश्य आराध्य, मैं आपके पुत्र और मेरे भांजे की सहायता करूंगा। धन्यवाद। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे द्वारिका छोड़कर कैलाश लौट जाना चाहिए। मैं कब तक यहाँ रहूंगा? और यदि मैं और दिन यहाँ रहा तो मामा श्री अवश्य ही संपूर्ण भेद मुझसे निकलवा लेंगे। क्या हुआ बाल गणेश? कुछ भी नहीं हलधर मामा श्री, वो मैं विचार कर रहा था कि
मुझे अब द्वारिका से विदा ले लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यदि आपने मन बना ही लिया है तो जैसी आपकी इच्छा। तो मैं एक कार्य करके आता हूँ, मैं सबसे विदा लेके आता हूँ। हाँ जाइए। क्या बात है, कहाँ जा रहे थे आप और किससे विदा लेने की बात कर रहे हैं? मामा श्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे कैलाश लौटना है। अब अतिथि को एक ना एक दिवस तो जाना ही होता है ना। क्यों भांजे, मामा के पास आनंद नहीं मिल रहा? नहीं नहीं मामा श्री, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं कई दिवस से कैलाश नहीं गया और वहाँ माता भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसीलिए। अब माता का नाम बीच में लाओगे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, किंतु हाँ ये अवश्य बता सकता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे विषय में? आपके विषय में एक अत्यंत विशेष बात। कहीं चक्र का कुछ ना पूछ लें, किंतु मुझे तो सब कुछ ज्ञात है अपने विषय में। किंतु ऐसा तो नहीं होता बालकनी, हर एक व्यक्ति अपने एक पक्ष से सदैव अनभिज्ञ रहता है। कभी कभी हम इस पक्ष को भूल भी जाते हैं। ऐसी ही कुछ विशेष बातें हैं आपके विषय में जो आपको मैं बता सकता हूँ, यदि आप सुनना चाहें। हाँ हाँ अवश्य। ऐसी कौन सी बात है मेरे विषय में जो मुझे ही ज्ञात नहीं? आपके 8 स्वरूप। किंतु मैं तो एक ही हूँ, ये संभव कैसे है मामा श्री? आपके भी 8 स्वरूप हैं। जैसे महादेव और नारायण के सहस्त्र नाम है ना, वैसे आपके भी अनेक रूप हैं और हर एक नाम आपको कार्य और आपके गुण के आधार पर दिया गया है। ऐसे क्या विशेष कर्म किए थे मैंने? आपका नाम एकदंत है। क्यों है आपको ज्ञात है? तुम्हें ज्ञात है वक्रतुंड कौन है? नहीं, कौन है वो मामा श्री? एक समय की बात थी, एक असुर था जो अत्यंत भयानक था, मत्सरासुर। मत्सरासुर। उसने कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या के पश्चात महादेव को प्रसन्न किया। साक्षात महादेव ने उसे एक वर दिया और उस वर को प्राप्त करते ही मत्सरासुर ने 10 दिशाओं में केवल विनाश आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो कैलाश पर भी विजय प्राप्त कर दी। अब ऐसे में सारे देवता जो है भयभीत हो गए। उन्होंने महादेव से कहा, हे आराध्य महादेव, आपका पुत्र वक्रतुंड ही उस मत्सरासुर का अंत कर सकता है। तब आप आए बाल गणेश, वक्रतुंड के रूप में। अपनी सूंड का उपयोग आपने किया एक शस्त्र की भांति और उस मत्सरासुर को पराजित कर दिया। क्या मैंने ऐसा किया था? और केवल इतना ही नहीं, आप तो गजानन भी हैं। ये उस समय की बात है जब कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पे अत्यंत अभिमान हो गया था। तो कुबेर ने क्या किया? कुबेर आए महादेव पार्वती के पास कैलाश में उनसे भेंट करने और उन्हें आमंत्रित किया भोज के लिए। अब ऐसे में महादेव जो थे वो गहन तपस्या में लीन थे। अब ऐसे में वो वहां कैसे जा सकते थे? तो माता पार्वती ने महादेव के स्थान पर आपको भेज दिया कुबेर के उस महल में भोज करने के लिए। अब वहां जाकर क्या थे, आपको हुआ क्या? वहां पे अनेक व्यंजन थे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, एक से बढ़कर एक व्यंजन, और आप वो सभी व्यंजन खा गए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है आपने क्या किया? क्या? आपने उस महल में देखा और जितने भी अमूल्य रत्न, अमूल्य आभूषण, अमूल्य वस्तुएं थी, आप वो सभी खा गए। तत्पश्चात भी आपकी भूख जो थी वो शांति नहीं हुई। आपने कुबेर को एक अत्यंत श्रेष्ठ पाठ पढ़ाया कि कुबेर, अहंकार से मुझे जो कुछ भी खिलाओगे, जितना भी खिलाओगे, मेरी भूख शांत नहीं होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त राज्य को भी खा लूंगा। कुबेर भयभीत हो गए और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तभी वो महादेव के पास गए और अपने अहंकार के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी।
क्या मैंने ये विशेष कार्य किया था? आपने तो ऐसे अनेक कार्य किए हैं और ऐसे बड़े बड़े कार्य करके आप भूल भी जाते हैं, और इसलिए आपका नाम लंबोदर भी रखा गया है। एक असुर था, क्रोधासुर। वो अत्यंत क्रोध में आ गया और क्रोध में आके समस्त संसार में विध्वंस मचाने का प्रयास किया। तब आप आए लंबोदर के रूप में, एक मूषक की सवारी करते हुए। आपने उस क्रोधासुर को परास्त किया और उसे बंदी बना के सभी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत भी किया। मामा श्री, क्या मैंने क्रोधासुर का भी अंत किया था? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। आपके लिए तो क्रोध को वश में करना बड़ी सरल बात है, और आपको तो वैसे भी क्रोध कभी आता नहीं। विघ्नराज, ये भी आपका एक नाम है। क्या इसकी कथा सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, सुनाइए ना मामा श्री। आपने ममतासुर और सभी असुरों को पराजित कर दिया, और ऐसा करके आपने ना केवल देवताओं की अपितु तीनों लोकों की रक्षा की थी बालगणी। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? ये सब आप सत्य कह रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। इसलिए तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास करवा रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कितने अधिक शक्तिशाली हो बालगणी। अब तुम्हारा एक और नाम है, विकट। एक बार एक असुर था, कामासुर। उसने महादेव के भोलेपन का लाभ उठा के तीनों लोकों पे अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर एक एक करके वो देवताओं का अंत करने लगा। ऐसे में देवता आपके पास आए और आपसे उन्होंने सहायता मांगी, और तब विकट रूप में वहां प्रकट हुए और आपने उस कामासुर का अंत कर दिया। और वैसे बाल गणेश, आप तो धूम वर्ण भी हैं। एक बार एक असुर था, अहमतासुर। अत्यंत अहंकारी था, अत्यंत शक्तिशाली था, और उसके पास तो एक विशाल सेना थी। वो अपनी शक्ति से, अपनी सेना से चारों ओर केवल विनाश कर रहा था। उसने तीनों लोकों में विध्वंस मचा दिया था। तब इस सृष्टि की रक्षा के लिए सभी देवता नारायण और महादेव के पास पहुंचे। उनसे निवेदन किया, कृपा करके गणेश मंत्र का आवाहन कीजिए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है क्या हुआ? क्या? आप वहां प्रकट हुए धूम्रवर्ण रूप में। क्षण भर में आपने समस्त सेना को लुप्त कर दिया, और आपने उसे आदेश दिया, आज के पश्चात तुम केवल पाताल लोक में रहोगे और कभी ऐसा कार्य पुनः नहीं करोगे। क्या मैं एक राक्षस की संपूर्ण विशाल सेना का भी अंत कर सकता हूँ? आप एक विशाल सेना का भी अंत कर सकते हैं, कई सारे कार्य कर सकते हैं। अभी तो एक और विशेष बात है आपकी, एक अत्यंत विशेष रूप है आपका, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शीघ्र बताइए ना मामा श्री, वो कौन सा रूप है? आप आगे की कथाएं प्रारंभ कीजिए ना। नहीं, आज के लिए कथाएं पर्याप्त हुई। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लगता है आपकी समस्त कथाएं समाप्त हो गई। मैं चलता हूँ। कान्हा, बाल गणेश को सारी कथाएं सुनाकर विदाई कर देते ना। कितना अधिक मन था उनका कैलाश प्रस्थान करने का। नहीं, मैं देखना चाहता था कि बाल गणेश को अपने 7 स्वरूपों पे विश्वास है भी या नहीं। अन्यथा इन 7 कथाओं की भांति एक कथा भी तो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती। मैं चाहता हूँ कि बाल गणेश अपने इन 7 रूपों को आत्मसात कर लें, क्योंकि पार्वती और राधा के इस हट के कारण अब मोहासुर द्वारका आने वाला है, और उसे गणेश को ही पराजित करना होगा। और यदि मोहासुर को परास्त करना है तो बाल गणेश को सर्वप्रथम अपनी शक्तियों का बोध होना चाहिए, अपनी इन शक्तियों पर विश्वास उसे होना चाहिए।
शिवाय। तो अंततः वो यहाँ ही है। मोहासुर। इस संसार में सब कुछ छूट जाता है, मोह नहीं छूटता। और इसलिए ये मोहासुर इस संसार का सबसे शक्तिशाली दैत्य है। राज, मैं यहाँ द्वारिका गणेश को लेने आया हूँ। मैं गणेश को बाल स्वरूप में ही रखूंगा, क्योंकि यही देवी पार्वती की इच्छा है और यही मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती के बाल गणेश के प्रति मोह के कारण मेरा जन्म हुआ है। मोह ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मोह में व्यक्ति हित अहित देख ही नहीं पाता। एक माँ की ममता भी बच्चे के लिए बेड़ियां बन जाती हैं। तत्पश्चात माता बच्चे की भलाई नहीं देखती, बस वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। रब मेरा एक ही लक्ष्य है इस संसार में, मोह का प्रसार। इस संसार की महान से महान शक्तियां भी इस मोह से बच नहीं पाए। राधा, प्रेम की देवी, बहन पार्वती, दोनों गणेश के मोह में है। गणेश में तो जैसे मेरे प्राण ही बस गए। हृदय में सदैव गणेश के समक्ष रहने की इच्छा होती है, किंतु वो यहाँ से जाना चाहते हैं। मोह कोई यहाँ द्वारिका में भी है तो गणेश से मोह करती है। कौन है? मैंने और कृष्ण ने उन्हें कितना समझाया, किंतु वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहते। मैं गणेश के बिना कैसे रह पाऊंगी महादेव? ये मोह से परिपूर्ण स्वर मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, इनसे लड़ना फिर भी सरल है। पता नहीं राधा मोहासुर से कैसे लड़ेगी। महादेव, अब तो आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं जिससे गणेश यहाँ रुक जाए, यहाँ से कहीं ना जाए। आप मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए महादेव। मैं गणेश के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी, बस मैं गणेश का वियोग नहीं सह पाऊंगी। तो ये है जिसे गणेश से मोह है, बस यही मेरा आखेट है। अब मैं इस स्त्री को भ्रमित करूंगा, किंतु असुर रूप में नहीं, अपितु ब्राह्मण रूप में। तथास्तु देवी, तथास्तु। मैं महादेव का भक्त हूं, महादेव की तपस्या करता हूं। आपके स्वर सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तपस्वी, आपको आज से पूर्व कभी द्वारका में नहीं देखा। क्या नाम है आपका? नाम का त्याग किया, इसलिए सन्यासी बना हो देवी। अब तो एकमात्र ब्राह्मण तपस्वी हूं। मैंने कैलाश में घोर तपस्या की है, जिस कारण मुझे अनेक सिद्धियां प्राप्त है। आप चिंता ना करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि गणेश कैलाश जाए ही ना? मैं चाहती हूँ कि वो यहीं मेरे साथ रहे। हाँ, क्यों नहीं,
किंतु इसके लिए मुझे गणेश से भेंट करनी होगी। और वैसे भी मैंने गणेश के विषय में बहुत सुन रखा है। उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूं। मैंने गणेश के विषय में बहुत सुन रखा है। उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूं। किंतु गणेश ने तो मना कर दिया है कि वो यहाँ द्वारका में नहीं रुकेंगे, और मैं उनकी आज्ञा के बिना आपको वहाँ कैसे लेकर जा सकती हूँ। अब यदि वो स्वयं यहाँ रुकना चाहे तभी संभव हो सकता है। इस प्रकार मैं सिद्ध तपस्वी की सहायता लेकर गणेश को यहाँ रोकूंगी तो वो अनुचित होगा ना। गणेश पर तो देवी पार्वती का अधिकार है ना। एक पुत्र को उसकी माता से अलग नहीं कर सकती मैं। गणेश के प्रति राधा में और मोह बढ़ाना होगा, तो जब गणेश लौट जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा देवी राधा? गणेश तो बालक है। एक बालक के विषय में सभी निर्णय मां लेती है, और आप तो बाल गणेश से मां जैसे प्रेम करती है। बाल गणेश के लिए निर्णय लेने का अधिकार रखती है, और गणेश स्वयं आपको मां ही मानते हैं। इसलिए आप गणेश को यह आज्ञा दे सकती है कि उन्हें यहीं द्वारिका में रहना है। किंतु देवी पार्वती? एक माता की आज्ञा लेकर गणेश कैलाश से आए थे। एक माता की आज्ञा के बिना वो द्वारिका से नहीं जा सकते। तो आप कह रहे हैं, मैंने भी उसे एक माता के भांति प्रेम किया है। मैं गणेश को कहीं नहीं जाने दूंगी। जिसे अपना समझा वही मुझे आहत कर रहा है। महादेव, राधा ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने कृष्ण के आग्रह से गणेश को द्वारिका भेजा, और अब तो गणेश का कार्य वहां समाप्त हो चुका है। कृष्ण को जो सिखाना था वो सिखा चुका है, और अब राधा गणेश को वही रोकना चाहती है। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने की कल्पना भी कैसे की राधा ने? धैर्य रखो पार्वती। देवी राधा कभी कुछ अनुचित नहीं करती, और ये बात तुम भी जानती हो। राधा के ऊपर विश्वास करके ही मैंने गणेश को द्वारिका भेजा था, और अब राधा नहीं चाहती कि गणेश कभी कैलाश पर लौटे। उचित है, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे पुत्र को कैसे रोकती है। गणेश शीघ्र ही कैलाश पर आएगा। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र मुझे गणेश से मिलवाना है। आगे जो करना है मैं करूंगा। वो सदैव हमसे यही कहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, परंतु वास्तविकता ये है कि सब कुछ उसके विपरीत ही होता है। अब मुझे कैलाश लौट जाना चाहिए। मामा जी ने जो भी कथाएं सुनाई
वो सब मनगढ़ंत थी जिसे मैं यहाँ रहूं। अब तो माँ राधा भी जानबूझकर छिप गई है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मैं उनके आज्ञा के बिना विदा नहीं ले सकता। और अब मैं भोजन से तृप्त हो गया हूँ, मुझे कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेना चाहिए। वैसे निंद्रा तो अधिक आ रही है, और माँ राधा नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं जाने वाला। साम, मेरे पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? माता, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? सब कुशल तो है ना? और मैं कोई बालक थोड़ी ना जो कहीं भी खो जाऊंगा। आपने ऐसा सवाल कब से प्रारंभ कर दिया? साम, ऐसे नहीं बोलते। आज पता नहीं क्यों मुझे तुम पे अत्यंत प्रेम आ रहा। आज मैं मेरे पुत्र को अपने इन हाथों से भोजन कराऊंगी। चलो। माता, आप ठीक तो है? आपको हो क्या है? राधा को अकस्मात ही क्या हो गया है? उसने तो मेरी ओर देखा ही नहीं, जैसे कि मैं यहाँ उपस्थित ही ना हूं। ऐसा तो कभी नहीं होता है। और राधा के साथ में व्यक्ति कौन है जिसके स्वागत सत्कार में वो इतनी व्यस्त है? राधा तो किसी को भी बिना जांच परख महल में आने ही नहीं देती। कुछ तो विशेष है जिसके विषय में मुझे ज्ञात करना ही होगा। साम, कहाँ जा रहे हो तुम? माता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। साम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे कक्ष में मेरे नेत्रों के सामने रहोगे। यदि मैं आपके ही साथ आपके कक्ष में बैठा रहूंगा तो फिर हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? वो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा पुत्र मेरे नेत्रों के सामने रहेगा। आज मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। माता, साम, पुत्र, तुम्हें मेरी ममता की सौगंध है। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। कुछ तो अवश्य हुआ है, क्योंकि ना राधा स्वयं की भांति व्यवहार कर रही है और ना ही माता। ये पुरुष कौन है जिसे देखकर हृदय व्याकुल हो उठा है? अकस्मात भय का अनुभव हो रहा है। प्रणाम ब्राह्मण देव। प्रणाम। क्या बात है राधा, कहाँ जा रही हो? और ये ब्राह्मण कौन है? कृष्ण, ये दिव्य तपस्वी ब्राह्मण है, मेरी सहायता ही तो आए हैं। आप तपस्वी का स्वागत है हमारी द्वारका नगरी में। ब्राह्मण हो या दैत्य, द्वारका में हम सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि जो कोई भी द्वारका में आता है कुछ शुभ और लाभकारी करके जाता है, कुछ सकारात्मक करके जाता है। यदि सकारात्मक ना सही तो नकारात्मकता का परिणाम क्या हो सकता है, इसका उदाहरण तो दे ही जाता है। राधा जी, शीघ्रता कीजिए। देखिए, बाल गणेश कहाँ है? गणेश को ढूंढ रहे हैं आप? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका गणेश से क्या कार्य है? कृष्ण, तुमने तो प्रयास कर लिया ना, फिर भी गणेश यहाँ नहीं रुके, अब भी जाना चाहते हैं। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्य में बाधा मत बनो। अब मैं मेरी इच्छा से जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। क्या सत्य में मैं ही बाधा बन रहा हूँ राधे? देखो, एक माँ के नाते मेरे पास और कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो कृष्ण। चलिए।
राधा ने तुमसे ऐसा कटु व्यवहार किया, ये संभव कैसे? ये बस मोह है देव, ये मोह का परिणाम है। और ये तपस्वी जो राधा के साथ जा रहे हैं, ये एक असुर है, मोहासुर, जो उत्पन्न हुए बहन पार्वती की इच्छा से और अब राधा की इच्छाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो अब शीघ्र ही राधा और बहन पार्वती दोनों की इच्छाएं टकराने वाली हैं। राधा और बहन पार्वती आमने सामने आने वाले हैं। बस सोच के देखिए, प्रेम और शक्ति आमने सामने। तो इससे तो विनाश हो सकता है कान्हा। या तो विनाश का आरंभ और अंत दोनों। बस बात यह है कि इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? यदि तुम नहीं कर पाओगे तो और कौन करेगा कान्हा? केवल और केवल बाल गणेश। गणेश सोते हुए भी कितने प्यारे लगते हैं ना। हाँ, किंतु उन्हें उठना होगा, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी गणेश को सोने दीजिए, वो जब स्वयं उठ जाएंगे ना, तब आप वार्ता कर लेना। अभी आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आइए। देवी, मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है। यदि आपको सहायता चाहिए तो शीघ्र ही गणेश को उठा दीजिए, अन्यथा मैं चला। देखिए, मैं एक नन्हे से बालक को निद्रा से उठाना उचित नहीं समझती। यदि आप उसके उठने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप प्रस्थान कीजिए। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। आप मुझे मना कैसे कर सकती हैं? इतनी अधीरता उचित नहीं है। देखिए, आपकी भांति मैं भी एक भक्त हूँ। भक्त को अधीरता शोभा नहीं देती। लगता है मुझे गणेश की निद्रा भंग करनी होगी। रुकिए, मेरी इच्छा के विरुद्ध आप बाल गणेश को उठाएंगे, ये संभव ही नहीं है। और आप तो मुझे कोई तपस्वी नहीं लग रहे हैं। कौन है आप, बताइए। मैं महासुर देवी पार्वती के शक्ति से निर्मित हूं और मैं यहां तुम्हारी सहायता करने नहीं, अपितु गणेश को यहां से ले जाने आया हूं। मैं गणेश को सदैव के लिए एक बालक बना के रखूंगा, क्योंकि यही देवी पार्वती की इच्छा है। तो ये छल था। तुम यहाँ से गणेश को मेरी आज्ञा के विरुद्ध नहीं ले जा सकते मोहासुर। मैं तुम्हारे आज्ञा के विरुद्ध गणेश को अपनी शक्ति से ले जाऊंगा। नहीं, तुम गणेश को नहीं उठा सकते। चले जाओ यहाँ से। देवी पार्वती की इच्छा के साथ उनकी शक्ति मेरे साथ, इसलिए गणेश को कैलाश पर्वत पे ले जाना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं। उठो गणेश, उठ जाओ। तुम्हारे कठोर स्वर में एक बालक को उठाने की क्षमता ही नहीं है मोहासुर। एक बालक को एक माता के ममतापूर्ण स्वर ही उठा सकते हैं, और मैं गणेश को नहीं उठाने दूंगी। यदि गणेश मेरे स्वर से नहीं उठा तो मेरी शक्ति से उठेगा। अब गणेश की जो दशा होगी उसका कारण तुम होगी, तुम। अच्छा, तो तुम मेरी गणेश पर शक्ति का प्रयोग करोगे? देवी पार्वती की शक्ति का प्रयोग मैं उनकी इच्छा के लिए अवश्य करूंगा, अवश्य। यदि ऐसा है तो सुन लो मोहासुर,
मेरे साथ भी एक माता की शक्ति है जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते। और तुम मेरे गणेश को हानि पहुंचाने की बात तो भूल ही जाओ। तुम मेरे गणेश को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती राधा। मैं देवी पार्वती की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा और यही मेरा कर्तव्य है, मेरा। रुक जाओ मोहासुर। अब न जाने क्या होगा। प्रेम और शक्ति में द्वंद्व हो रहा है। यदि देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के मध्य में संघर्ष हुआ तो न जाने इस संसार का क्या होगा। राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम गणेश को अपने साथ नहीं रख सकती। गणेश मेरा पुत्र है। देवी, मैं जानती हूँ कि गणेश आपका पुत्र है, किंतु क्या हमें गणेश से नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं? मैं मानती हूँ कि बाल गणेश सदैव यहाँ नहीं रह सकते, किंतु यदि वो यहाँ रहना चाहते हैं तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए ना। देखो राधा, तुम मुझे अति प्रिय हो और मैंने तुम्हारे कारण ही गणेश को द्वारिका भेजा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बाल गणेश से अत्यधिक प्रेम करती हो। किंतु अब गणेश को मेरे साथ जाना होगा। नहीं नहीं देवी, अभी नहीं। अभी बाल गणेश यहीं मेरे साथ रहेंगे। ये संभव नहीं है राधा। मैं तुम्हें कल प्रातः सूर्य उदय तक का समय देती हूँ। यदि तुमने गणेश को नहीं भेजा तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। नहीं देवी, मैं आपसे विनती करती हूँ। यद्यपि गणेश आप ही के पुत्र हैं, किंतु यदि वो कुछ समय यहाँ रहना चाहते हैं तो उसमें अनुचित क्या है? हाँ, यदि बाल गणेश की भी कैलाश में जाने की इच्छा है तो ठीक है, किंतु मैं एक बार पुनः उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। यदि फिर भी वो मना करते हैं तो मैं उन्हें भेज दूंगी, किंतु यदि वो यहाँ द्वारका में रुकना चाहते हैं तो मैं उन्हें कदापि नहीं भेजूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस राधा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का विवाद करने नहीं आई हूँ। मैं बस तुम्हें सावधान करने आई हूँ। यदि कल तक गणेश कैलाश पर नहीं आया तो इस सृष्टि पर अनर्थ होगा। 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 देवी पार्वती की बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी राधा। तुम्हारे पास बस आज की रात्रि है, इसके पश्चात तुम्हें गणेश पर अपनी ममता लुटाने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। गणेश, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दोनों माताओं में इतना विरोध? मुझे शीघ्र मामा श्री से बात करनी होगी। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। आराध्य, ये सब क्या हो रहा है? आपने ये निर्णय गणेश पर क्यों छोड़ दिया? गणेश तो अभी बालक है, ये निर्णय भला कैसे लेगा? अब आप ही देखिए ना, मोहासुर यहाँ द्वारका में भी आ गया है। क्योंकि अब इस विपदा का हल मात्र गणेश कर सकते हैं आराध्य। मैं जानता हूँ कि यदि इस समस्या का हल गणेश ने किया तो उनकी मानसिक बुद्धि का विकास भी होगा आराध्य। दोनों माताओं का मोह और मोहासुर
दोनों का अंत होगा। बस हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है आराध्य, और यदि पार्वती अपने रौद्र रूप में आ गई तो उसे हम नहीं रोक पाएंगे। जो शक्ति गणेश के पास है वो अन्य किसी के पास नहीं। बड़े से बड़ी विपदा को वो बड़ी सरलता से टाल सकते हैं, और आप जानते हैं कैसे? अपनी बुद्धि से। समय आ गया है कि अब बाल गणेश अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय संसार को